हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और नए साल में आपको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई नए साल में कुछ ना कुछ नया रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करता है। कोई चाहता है कि उसका वेट कम हो जाए, कोई चाहता है कि कुछ अच्छे जॉब की तरफ आगे बढ़े। हर का अपना अपना एक आइडिया होता है, एक तरह की सोच होती है जो वो अचीव करना चाहता है। हम तो फाइनेंस के लोग हैं और हमेशा हम मनी के बारे में बात करते हैं, तो हमारा रेजोल्यूशन भी मुझे लगता है कि आपका जो सेट गोल या जो भी रेजोल्यूशन होना चाहिए इस साल के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अगर आप ईयर एंड पे जब जाएं तो क्या जो आपने एक ड्रीम देखा था या एक आपने गोल सेट किया था, क्या आपने उसी किया है या नहीं किया है। आज हम बात करने वाले हैं 7 फाइनेंशियल गोल के बारे में कि अगर आपको रेजोल्यूशन पास करना है तो मेरे हिसाब से आपको फाइनेंशियल रेजोल्यूशन भी पास करने की जरूरत है। अगर आप फाइनेंशियल रेजोल्यूशन पास नहीं करते हैं तो एंड ऑफ द ईयर वही हाल होगा जो हम पिछले साल कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की होगी, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो गणित है उसको ढंग से समझा नहीं होगा। तो आज हम 7 सेट रूल लेके आने वाले हैं कि इस साल का हमारा फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए कि हम अपने एक फाइनेंशियल आइडिया या एक फाइनेंशियल रेजोल्यूशन को अचीव कर सके। ये बहुत जरूरी है हर के लिए और मैं उम्मीद करूंगा कि हर कोई ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखे ताकि ये समझ पाए कि किस तरह से फाइनेंशियल गोल और कैसे अचीव किया जा सकता है, क्या रेजोल्यूशन रखें और उसको अचीव करने में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमने 7 गोल लिख रखे हैं। अगर आपने इस साल का रेजोल्यूशन ऑलरेडी ले रखा है कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन भी जरूर ले और उसको हर महीने मॉनिटर भी करें और उसको अचीव करने की कोशिश भी करें। हमारे हिसाब से ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल हैं जो आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ा सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग रन में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको हो सकता है कि ईयर एंड में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 7 फाइनेंशियल गोल जो कि आपको जरूर अपने इस रेजोल्यूशन में रखना चाहिए और उसको मॉनिटर भी करने की जरूरत है। अगर आपने मॉनिटर इसको नहीं करते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जो भी आपकी सैलरी या जो भी आपकी इनकम है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपना बजट बनाएं। आपकी बजटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्या बजट है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है। ये एक बजट बहुत क्लीन होना चाहिए। अगर आपने बजट नहीं बनाया है तो इससे क्या होता है कि आप डिसीजन लेते समय आप एलोकेट नहीं कर पाते। तो अपने जो फाइनेंशियल बजट है उसको जरूर पहले दिन, और मैं इसको सजेशन दूंगा कि आप इसको जरूर लिखें, केवल सोचे नहीं, क्योंकि जो सोचते हैं वो विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता। लिखने से चीजों की रिटेंशन और फॉलो बढ़ता है। तो पहली चीज कि जो भी आपकी सैलरी है उसके एक बजटिंग कर लें। जो भी आपको बजटिंग करनी है, एक बजटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बजटिंग करने से ये होता है कि आपको अपने फिगर साफ दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं और आप उसको अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं। तो पहली चीज बजटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए जो भी आपकी इनकम है। और ये ना सोचे कि मेरी इनकम तो 4000 है, 5000 है, 10,000 है, 1 लाख है, कोई भी इनकम हो आप बजटिंग करें। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सेविंग ही कभी आगे जाके बड़ी सेविंग होती है। तो बजटिंग में एक्सपेंसेस एलोकेशन बहुत क्लियर कर लें। किस तरह के एक्सपेंसेस आपके पैटर्न है उसको लिख के बहुत साफ शब्दों में रखें। बजटिंग में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं और इसे लिखें। कहीं ये नहीं कि केवल मैंने सोच लिया, मैंने एक विजन ले रखा, नहीं, आप इसको ऐसी जगह लिखें जो आप हमेशा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर इसको आप रोज देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख सकते फिर भी ऐसी जगह होनी चाहिए कि आपको कीप रिमाइंडिंग हो, यानी कि आपको बार बार याद दिलाया जाए। बजटिंग के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेविंग 10% ऑफ योर इनकम। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहां पे हमने बार बार ये चीज बात की है कि जो सेविंग होनी चाहिए 10% ऑफ इनकम होनी चाहिए। यानी आपने पहली चीज बजटिंग की, दूसरी अब आप सबसे पहला काम, जो भी आपके पास इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका 10% आप सबसे पहले इन्वेस्ट करें। सबसे पहला काम 10% इन्वेस्ट करें। अगर आपने ये पैटर्न एक बार डेवलप कर लिया है तो होगा क्या कि जो भी आपके जो एक्सपेंडिचर है ऑटो 90% में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेंस करते हैं फिर बजटिंग करते हैं। हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे पैटर्न होना चाहिए, एक इनकम कैसे होने, वो आगे वाले डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहला थंब रूल जरूर बनाएं कि 10% अपने सेविंग में जरूर डालें।
दूसरा, बजटिंग करते समय एक और, आप अपने क्रेडिट कार्ड का, जो हमारा तीसरा सबसे पॉइंट है, सेट बजट फॉर क्रेडिट कार्ड। आज के डेट में क्रेडिट कार्ड ना एक सबसे बड़ी परेशानी हो गई है लोगों के लिए। जो मिडिल क्लास और एक सैलरी ओरिएंटेड लोग हैं, क्रेडिट कार्ड पे बहुत डिपेंडेंट है। और क्रेडिट कार्ड की बजट अगर आपने नहीं किया है तो होगा क्या कि आप ओवरबर्डन होंगे, फिर आप मिनिमम बैलेंसेस पे करेंगे और क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी में 26%, 24% से 48% तक का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप पहला सेट गोल ये भी क्लियर कर ले कि आपको क्रेडिट कार्ड में कितना करना है, और कभी भी लिमिट एग्जॉस्ट करने की कोशिश ना करें या मिनिमम पेमेंट के करीब ना रहें। आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो हमने क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बहुत ही अच्छी चर्चा की है, जहां आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पे योर सेल्फ। अगर आप देखें, जो भी लोग कमाते हैं वो किसी कमाई तो आप करते हैं, लेकिन वो पैसा आपके पास नहीं रहता है। आपके लिस्ट बने हुए हैं किसे देना है, आप अपने लिए नहीं कमाते हैं। ये मैं बहुत ही समझदारी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही कर, कमाते आप हैं लेकिन अपने लिए नहीं कमाते। एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ नहीं होता, आप अपने एक्सपेंसेस, अपने होम लोन, अपने बच्चे, अपनी परिवार और उनके लिए कमाते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भी पेमेंट करना सीखें। जब तक आप अपने आप को पे नहीं करेंगे, कभी भी आप वेल्थ क्रिएट करने के जो रूल्स है, पैटर्न है, वो आप नहीं कर पाएंगे। यानी अपने आप को पे करने का मतलब है कि आप छोटी सी सैलरी अपने लिए भी रखें, जो आपके सेविंग में पड़ी हो, जो आप अपने लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपके बहुत तरह की यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, मैं गलत चीजों के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे यूटिलाइजेशन जिसकी जरूरत है। यानी अपने आप को भी पे करके एक अपनी सेल्फ के लिए भी पैसा जनरेट करें। यानी जो सैलरी आ रही है उसका कुछ परसेंटेज अपने आप को पे करें और अपने लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुल करें। चाहे आपके लिए रिस्क कवरेज हो गया या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी भी उस तरह की चीजों में करें। पे योर डेट, यानी कि अगर आपका कोई डेट है तो आप उसको जितनी जल्दी पे करने की कोशिश करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, हमारा जो इनकम होगा 6% to 12% मैक्सिमम होता है और 14-15% तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो आप कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी आपकी डेट हो सकते हैं उसको पे करें। उसके अलावा अगर आप सैलरी क्लास है, जो भी है, आप एटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, जितनी जल्दी हो आप एटीसी में इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप लास्ट मोमेंट के इंतजार में रहते हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, जो भी काम होती है हड़बड़ में हो जाती है। साथ के साथ आप अपने जो 12 महीने हैं या जो भी आपके सैलरी पैटर्न है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना अभी सीखें। क्योंकि जब डिक्लेरेशन का टाइम हो तो ऐसा नहीं हो कि अरे मैंने तो किया ही नहीं, अब मैं इधर जा रहा हूं और सही एडवाइस के बिना मैंने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर रखा। यानी एटीसी की प्लानिंग आप आज के दिन में करें और पूरे साल में स्प्रेड करें और धीरे धीरे इन्वेस्ट करके आपके 1,50,000 प्लस 2 लाख की जो लिमिट है उसको एग्जॉस्ट करें। लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, आठवां पॉइंट जो हमारा था, इन्वेस्टमेंट एज पर एटीसी ऑन टाइम। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जनवरी फरवरी का इंतजार करते हैं और लास्ट मोमेंट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं एटीसी में। देखिए इसके दो डिफेक्ट्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि जब आप लास्ट मोमेंट में पेमेंट करते हैं तो एक तो पैसे की क्रंचेज रहती है, क्योंकि आप मंथली आपने उस तरह से प्लान नहीं किया था तो आपको एक बार पैसा देने में दिक्कत आती है, पहली परेशानी। दूसरी परेशानी, जब लास्ट मोमेंट होते हैं तो एक तो बहुत तरह के ब्रोकर के कॉल होते हैं, आपके जानने वालों का कॉल होता है कि ये ले लो ये ले लो, आपको टाइम नहीं मिलता है उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करने का और आप दूसरे के फेस वैल्यू पे आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। किसी के फेस वैल्यू पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप सेटिस्फाई हो या ना हो, क्योंकि वो दूसरे की रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं आप जानते हैं। तो पहली चीज, जब भी इन्वेस्ट करें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए और ईटीसी में उसके अकॉर्डिंगली पैसा लगाएं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो हमने इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। खैर वो एक अलग वीडियो, यानी कि आप एटीसी के जो इन्वेस्टमेंट है टैक्स बेनिफिट का, उसका एक मंथली बेसिस पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करें या तो क्वार्टरली बेसिस पे, जिससे कि आप पे लोड भी नहीं है और सही डिसीजन आप ले सकें। और लास्ट हमारा पॉइंट है पे टैक्स ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है? देखिए इसके दो एस्पेक्ट है, एक तो सैलरी और एक बिजनेस, दोनों को हम डील करने की कोशिश करेंगे। सैलरी में क्या होता है कि जनरली देखा गया है कि आपने बहुत तरह की कंपनी में मैंने देखा है कि वो क्वार्टरली ना काट के लास्ट मंथ में काट देते हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उसकी वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। आप कोशिश ये करें कि हर मंथ आपकी टीडीएस कटे ऑन टाइम।
अगर टाइम पे नहीं करता है तो पहली प्रॉब्लम ये होगी कि जब लास्ट में कटेगी तो आपकी सैलरी में का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन टैक्स के नाम पे निकल जाता है। दूसरी, जो बिजनेस क्लासेस हैं वो क्या करते हैं कि अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है तो आपको एडवांस टैक्स टाइम पे पे करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको एक तो इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, साथ के साथ टैक्स एक बार देना फिर आपके पॉकेट पे लोड होता है। तो मेरा कहना है कि जब आपको टैक्स देना है तो आप उसकी प्लान करें, आप स्ट्रेटेजिकली उसको धीरे धीरे पे कर दें। 4 क्वार्टर में अगर आप 4 बार क्वार्टरली पे करते हैं तो जो अगर मान लीजिए 25,000 का भी टैक्स देना है तो आप पे ये जो पोर्शन का लोड है, जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल आप 7 फाइनेंशियल गोल जरूर रखेंगे। हो सकता है इसमें से सब ना रखें, कुछ रखें, लेकिन अगर आपने ये प्लान रखा है तो मैं एक चीज और कहूंगा, आपको इसे अचीव करने की जरूरत है। अगर आप अचीव करते हैं तो ईयर एंड में आप देखेंगे आपके पास 2 होगा इन्वेस्टमेंट, एक तो 10% जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी, प्लस आपने एटीसी, यानी कि एक अच्छा खासा कॉर्पस आप खड़ा कर पाएंगे और लॉन्ग रन में ये एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल आपके और रेजोल्यूशन में फाइनेंशियल रेजोल्यूशन भी होगा। ये रेजोल्यूशन आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक आइडिया देगा, एक फील देगा, एक प्राउड फील। जब क्या होता है, जब आपके पास पैसा होता है, आपके अकाउंट में बैलेंसेस होते हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ जी भी सकते हैं। तो ये आपके लिए नहीं, आपके लाइफ के कॉन्फिडेंस के लिए बात की जा रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है। इस साल का रेजोल्यूशन आप जरूर करें और इसे लिखें और इसको रिव्यू भी करते रहें। और अगर आपने इसको एक बार अचीव किया तो ये आपकी आदत और पैटर्न में आ जाएगा, जो कि शायद बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और लॉन्ग रन में एक अच्छी चीज आप क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये साल का नया जो शुरुआत होने वाला है एक अच्छे रेजोल्यूशन के साथ, एक नए डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम आपको हमेशा उसमें गाइड कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा बेल बटन और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहिए फाइनेंशियल, किसी भी तरह की, हम केवल फाइनेंशियल बात ही नहीं, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी अवेलेबल हैं। वो 1 to 1 हम काम कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी हम ओपन हैं। हेलो टैक्स में आपका स्वागत है और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।